लुटेरा अगर रहीम है तो अपमान हम सबका है। लूट रहा कोई राम के नाम पर तो लुटा सम्मान हम सबका है। बनो इंसान बात मज़हब की छोड़कर, बचा लो इन दरिंदों से क्योंकि हिंदुस्तान हम सबका है। जोहार साथियों, मैं हूं अफरोज़ आलम और आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। बेरमो कोयलांचल की धरती से एक पैगाम लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जगह जगह पहुंच रहे हैं और कई कार्यक्रम हो रही है। देश में जो नफ़रत की राजनीति हो रही है उस राजनीति को मिटाने की और मज़हब का आपसी भाईचारा एवं सद्भावना को लेकर जगह जगह कार्यक्रम हो रही है और देश में मोहब्बत का पैगाम फैलाया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता अनवर आलम जी, जो कि राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना मंच के भी मेंबर हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना मंच का आयोजन किया गया है और आप भी उसके मेंबर हैं, आगे कैसे आप लोग जो है इस सद्भावना फैलाने का काम करेंगे? ऐसा है कि हमारा पूरा बेरमो कोयलांचल शुरू से ही आपसी एकता सद्भावना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का एक एकता का परिचायक है और ये बेरमो को ये विरासत में मिला है। कई नेता राजनीतिक कार्यकर्ता जो हमारे यहाँ के जनता है बहुत ही प्रिय हैं और बहुत शांति प्रिय हैं और आपसी सद्भावना यहाँ का ऐसा माहौल है कि हम लोग ईद, दीपावली, होली तमाम जो त्यौहार हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। ये परंपराएं शुरू से ही है। आपको मालूम होगा कि हर साल ईद में हमारे घर में जो कार्यक्रम होता है कई 200-300 लोग आते हैं। तमाम दल के तमाम समाज के हर वर्ग से लोग आते जाते हैं। इसी तरह से हम लोग मिलजुल के रहते हैं और यही हम लोग पैगाम अभी जो देश का जो हालात और जिस तरह का नफ़रत जो देश में फैलाया जा रहा है, जहर बोया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि महज ये एक राजनीतिक फ़ायदा के लिए किया जा रहा है और नफ़रत घोलने और जहर घोलने वाले लोग जो समाज में हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं और जो बहुसंख्यक है जो लोग हैं वो अमन चैन और शांति चाहने वाले लोग हैं और इसी से हमारा एक अच्छा समाज, एक अच्छा हमारा देश बनेगा, देश की प्रगति होगी। इसलिए आपसी सद्भावना पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि ये बेरमो का जो पैगाम है हम लोग ये जगह जगह ले जाएं और यही एक जो माहौल बने, ये पूरे देश में एक तरह का एकता का माहौल बने। और आपको हमेशा देखा जाता है कि लगातार चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है और आपसे कांटेक्ट करता है तो आप उन लोगों सारे लोगों को मदद करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ लॉकडाउन के टाइम भी आपको देखा गया कि कई तरह का आप लोगों के बीच पहुंचकर लोगों की मदद करने का काम किए। लेकिन इस बीच जो है कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। कई ऐसे लोग जो नफ़रती तत्व होते हैं, जो नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं, वैसे लोगों का भी सामना करना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमें अपना काम करते जाना है, कौन क्या कह रहा नहीं है। देखिए अच्छाई जो होता है लास्ट में अंततः उसी की जीत होती है और हमें अपना अच्छा काम करना चाहिए। कौन बुरा कौन गलत कह रहा है क्या है, ये सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है। समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं, लेकिन लास्ट में बुरे लोगों की हार होती है, अच्छाई की जीत होती है। आप तमाम आप देख सकते हैं, आप गीता से आप संदेश लीजिए, महाभारत से लीजिए, हमारे जो पैगंबर हैं, सारे लोगों का जो आप देखिए तो बुराई से लड़े हैं, लेकिन अंततः जो है लास्ट में जो है जीत अच्छाई की होती है। इसलिए कौन क्या कहते हैं समाज में, उसका चिंता किए बगैर हमें अच्छा काम करना चाहिए और लोगों से मिलजुल के आपसी एकता भाईचारा का पैमान हमें देना चाहिए। कुछ ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी में बीती है, कुछ दोस्तों की कहानी जो मान लीजिए आप मुस्लिम है, कोई हिंदू दोस्त है, या कुछ ऐसा कहानी जो आपके नज़र में है
और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? देखिए, हम लोग स्कूल लाइफ से जो हम लोग पढ़े लिखे हैं बोकारो थर्मल विद्यालय से, बहुत हमें फ़ख्र और गर्व से कह रहे हैं कि हम लोगों ने कभी किसी से किसी की जात नहीं पूछी, ना हम लोग जानते थे कि जात पात क्या होता है। और जब टिफ़िन होती थी तो हम लोग एक दूसरे का टिफ़िन और खाना हम लोग छीन के खाते थे कि तुम्हारे घर से क्या आया क्या आया। हम चाहते हैं कि वही उसी तरह का माहौल बने और जो नई पीढ़ी के लोग हैं इसको समझे, क्योंकि अमन चैन भाईचारा से मोहब्बत से ही पूरे दुनिया का भला होगा और हमारे समाज का, देश का। और देश निश्चित है जहां आपसी भाईचारा और प्रेम रहेगा, देश भी प्रगति की ओर जाएगी, ये मेरा मानना है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? संदेश यही देना चाहते हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं, हम एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हैं, बस यही है कि आपस में मिलजुल के रहें, भाईचारा से रहें, एक दूसरे का मान सम्मान का कदर करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और जात पात ये कोई ये चीज़ नहीं है, ये सबसे बड़ा इंसानियत है। और एक गीत भी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हमारा हिंदुस्तान। बस यही कह के हम भाईचारा और आपका पैगाम देना चाहते हैं। धन्यवाद। तो इनका कहना है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तान हमारा। ये जो कथन है ये अपने आप में जो है खुद को भी ये चरितार्थ कर रही है और देश की जो परिभाषा है उसे बता रही है कि देश क्या है, हिंदुस्तान क्या है। और हिंदुस्तान में जो फूल खिल रही है वो अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों को, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान एक है और हम सब जो है हिंदुस्तानी हैं। इस चीज़ को जो है लेकर राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना मंच पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम दे रही है। और उनकी एक अनवर आलम जी उनका एक सदस्य भी है और जगह जगह लोगों के पास ये भी पहुंच रहे हैं और पहुंचकर आपसी भाईचारा एवं सद्भावना का मैसेज दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको भी आपसी भाईचारा एवं सद्भावना मंच से काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी और आप अपने आसपास जो है सौहार्द फैलाने का काम करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।